This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनु ठुकराल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इसको ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे सुनेंगे, इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम्प्रेटी है, इसकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विभाग को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 21 यूरिनरी ब्लड एंड लिक्विडाइज सेवन में। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हो गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है।
और हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज ट्रीटाइज 7 में यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन चैप्टर 21। तो पुनः प्रतिमा राय मैडम का प्रणाम सर। प्रणाम। प्रतिमा राय सर को प्रणाम, सभी साथियों को मेरा नमस्ते। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा लेट हो गया ना? नहीं, कोई लेट नहीं हुआ, ठीक है अभी सर। शुरू हुआ है। आज का चैप्टर है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, मूत्राशय प्रवाह पथ, मूत्राशय का कार्य, फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। आवाज क्लियर है सर? आवाज क्लियर है, क्लियर है। जी सर। एलोपैथिक पद्धति के अनुसार मूत्राशय का कार्य मूत्र को संग्रहित करना तथा इसे बाहर निकालना होता है, जबकि हमारे चीनी एक्यूपंक्चर पद्धति में मूत्राशय का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत माना गया है। जैसे द ब्लैडर इज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, इट स्टोर्स द फ्लूइड्स so that they can be excreted by its action of key transformation. छोटी आंत द्वारा पृथक किए गए, जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त छोटी आंत के द्वारा जो पृथक किए गए रहते हैं गदले द्रव्य, वह मूत्राशय में आते हैं और मूत्राशय उनसे पेशाब बनाता है तथा उस पेशाब को स्टोर करता है और निकालने का भी कार्य करते हैं। गदले द्रव्यों से पेशाब बनाने में लगने वाली ऊर्जा और उष्मा यूरिनरी ब्लैडर को किडनी यांग से मिलती है। हमें पता है कि किडनी यांग से सारे ऑर्गन को ऊर्जा मिलती है, सिर्फ लीवर को छोड़ के बाद बाकी सारे यांग ऑर्गन लोग को किडनी यांग से उनको एनर्जी मिलती है। तो यद्यपि गदले द्रव्यों का पेशाब के रूप में रूपांतरण मूत्राशय करता है, तथापि इसके लिए आवश्यक ऊर्जा यह किडनी से लेता है। जब यूबी में ऊर्जा की कमी या डिफिशियंसी होती है तो अधिक मात्रा में साफ पानी जैसा पेशाब होने लगती है। इसका कारण यह होता है कि मूत्राशय में ऊर्जा की कमी होती है, जिसके कारण वह द्रव्य का गदला भाग एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। ऐसे में उपचार हमें किडनी यांग डिफिशियंसी का करना चाहिए। मूत्राशय के कार्यों में ट्रिपल वार्मर का लोअर वार्मर मदद करती है। हमारे यहाँ ट्रिपल वार्मर है, जिसके 3 वार्मर है, अपर वार्मर, मिडल वार्मर एंड लोअर वार्मर। तो तीनों ऊपर के लिए अपर, मिडल के लिए मिडल और लोअर के लिए लोअर वार्मर, ट्रिपल का लोअर वार्मर मदद करता है। शरीर के नीचे के भाग के जलीय मार्गों को खोलने एवं साफ रखने का कार्य लोअर वार्मर करता है। अतः यदि शरीर के नीचे के भाग के मूत्र मार्गों या शौच मार्गों के खुलने बंद होने तथा अपने आप संचालित होने में अगर किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान आए तो हमें लोअर वार्मर का उपचार भी करना चाहिए। लोअर वार्मर में फ्लूइड को मूव कराने का कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन तथा यूरिनरी लोअर वार्मर मिलकर करते हैं। अतः SI2 जो वाटर पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का एवं UV53 का उपयोग हम पेशाब संबंधी अवरोधों में करते हैं। चूंकि हार्ट एवं स्मॉल इंटेस्टाइन एक पेयर ऑर्गन है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो अगर हृदय रोग के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से यूरिनरी ब्लैडर भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में रोग का प्रकाट्य तो मूत्राशय में होता है, पर रोग की जड़ हृदय में होती है। यानी कि फ्रूट तो हमें यूवी में दिखती है, लेकिन उसका रूट जो है वो हृदय में होती है। ऐसे में उपचार हृदय हार्ट मेरिडियन पर करना होता है। अब इसमें ड्रीम्स आते हैं। व्हेन द ब्लैडर इज डिफिशिएंट, वन ड्रीम ऑफ वॉयज। उन्हें जैसे लगेगा समुद्री यात्रा का स्वप्न जैसा आता है इसमें। सर पीछे जाए कि ये वाला पहले पढ़ा दे। रिटेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जान। हाँ, पीछे कहाँ पर और कहाँ? इसके पीछे पहले हाँ, करा सकती हैं, वो करा दीजिए, फिर उसके बाद उसके बाद आ जाइए। ठीक है सर। अब है रिलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। किडनी एक यिन ऑर्गन है तथा यूरिनरी ब्लैडर उसका यांग ऑर्गन है।
यूरिनरी ब्लैडर अपने कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा किडनी से प्राप्त करता है। दूसरी तरफ किडनी शरीर के गंदले द्रव्यों को आगे बढ़ाने तथा निकाल देने के कार्य के लिए मूत्राशय पर आश्रित होता है। यानी दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। यदि मूत्राशय अपना कार्य ठीक से नहीं करता तो यूरिन जो है वो रिटेंशन के कारण किडनी के ऊपर बैक प्रेशर पड़ने लगता है तथा किडनी का शेप, साइज एंड फंक्शन प्रभावित हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर डिफिशियंसी हो तो हमारा ध्यान किडनी यांग डिफिशियंसी का उपचार करने पे जाना चाहिए। इसको एक नोट बात कर लीजिए इसमें- आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, सारे लोग नोट करिए इसको, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यूरिनरी ब्लैडर में डिफिशियंसी का जब भी कोई हो तो आपको किडनी यांग पर करना है, किडनी यांग डिफिशियंसी, यांग की वजह से यूबी डिफिशिएंट है। ठीक है, चलिए। एक बात स्मरण रखें कि किडनी कभी भी एक्सेस नहीं होती है, वो हमें लिमिट में ही मिलती है, क्योंकि किडनी में ईश्वर प्रदत्त ऊर्जा संग्रहित होती है और यह कभी भी एक्सेस नहीं होती है, वरन लिमिटेड होती है। अतः जब मूत्र तंत्र में कभी भी एक्सेस पैटर्न का रोग हो तो यूबी एक्सेस का उपचार करना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर में रोग का मुख्य कारण ह्यूमिडिटी का एकत्र होना होता है। यानी इसके रोग का मुख्य कारण है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। मूत्राशय पर मौसम का प्रभाव, इस पे मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। मूत्राशय पर मौसम का काफी प्रभाव पड़ता है। ठंडे एवं नम वातावरण, नम स्थानों पर बैठने, नम स्थानों पर रहने आदि से मूत्राशय में ह्यूमिडिटी एकत्र होकर मूत्राशय संबंधित रोग हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में अत्यधिक आर्द्र उष्मा के कारण, एक्सेस डैम्प हीट के कारण मूत्राशय में डैम्प हीट एक्युमुलेशन होकर मूत्राशय संबंधित रोग हो जाते हैं। माने अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठंड वातावरण है, तो भी जो है ये मूत्राशय प्रभावित होगा। और अगर गर्मी भी है और ठंड में, जैसे कि अचानक गर्मी में बारिश जैसा अगर आ गया, एक्सेस डैम्प हीट हो गया, तो भी जो है ये मूत्राशय संबंधित रोग हो जाते हैं। मूत्राशय से संबंधित मनोभाव यानी इमोशन क्या होगा इसका? जल है तो ऑब्वियसली इसमें फेयर ही होगा। भय से मूत्राशय प्रभावित होता है। खासकर बच्चों में भय, चिंता, असुरक्षा की भावना से मूत्राशय में की सिंक कर जाती है तथा सोते समय पेशाब अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन बड़ों में मूत्राशय में अगर ऊर्जा सिंक कर जाती है तो उसमें संदेह तथा ईर्ष्या की भावना बलवती हो जाती है। अब है रिलेशन ऑफ सेक्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। अत्यधिक सेक्सुअल एक्टिविटी से किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है। किडनी यांग ही मूत्राशय को ऊर्जा प्रदान करती है। अतः अत्यधिक भोग विलास से यूबी डिफिशियंटी होने के कारण पेशाब की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा पेशाब रोकने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि उसको किडनी यांग से एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसके कारण वो डिफिशिएंट हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, मूत्र की मात्रा वो बढ़ जाती है और रोकने की क्षमता घट जाती है। सर ये सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी करवाना है कि पीछे चले? कौन सा? नहीं, अभी तो ये पहले वाला इसमें कैसे, ये वाला एक्सेस डिजीज वाले में ना? ये वाला कर लेंगे, लास्ट में ये वाला बहुत जरूरी है। जी जो सर। जो आपको वहां पे देखना है, लास्ट वाला जो है ये सम स्पेसिफिक यूजेस, वो बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। है। जी जी, आगे। अब है यूरिनरी ब्लैडर के डिजीज के पैटर्न के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें है, एक है एक्सेस टाइप होता है, दूसरा डिफिशियंसी टाइप होती है। तो एक्सेस टाइप में क्या है रोग के लक्षण? इसमें है ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर में आर्द्र गर्मी बढ़ जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? पेशाब में जलन होगा, गदला पेशाब होगा, पेशाब करने में तकलीफ होगी, पेशाब बीच में ही रुक जाना, पेशाब में रक्त मिला होना, पेशाब में बालू मिली होना, ज्वर, अत्यधिक प्यास लगना, डिस्कम्फर्ट इन यूरेथ्रा। नब्ज इसमें तीव्र होगी और जीभ लाल तथा जीभ की जड़ पर पीली चिपचिपी परत के साथ लाल धब्बे होंगे,
क्योंकि हीट इसमें बढ़ा हुआ है इसलिए। रोग के प्रकार क्या है? इसमें अष्ट सिद्धांत के अनुसार रोग शरीर के अंदरूनी भाग यानी इंटीरियर तथा फूल हीट टाइप का है। मूत्राशय में अंदरूनी आर्द्रता एवं गर्मी बढ़ जाने के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। वह आर्द्रता द्रव्यों के प्रभाव में अवरोध पैदा करती है, जिससे पेशाब करने में विभिन्न प्रकार की तकलीफें होती है। अंतोतगत्व आर्द्रता बालू एवं पथरी बना देती है। जीभ पर चिपचिपी लेप बताती है कि अंदर आर्द्रता बढ़ी है। मूत्राशय में हीट के कारण पेशाब में जलन होने लगती है और जीभ लाल हो जाती है तथा उस पर पीली परत लाल धब्बों के साथ तीव्र नब्ज बताती है कि ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर हुई है। मूत्राशय में गर्मी बढ़ना जड़ एवं प्यास अंदर की गर्मी का घोतक होते हैं, यानी ये फुल हीट टाइप है। अब ये रोग के कारण क्या है? इसमें रोग के कारण ये है कि अत्यधिक आर्द्रता युक्त गर्मी अथवा आर्द्रता एवं ठंडक के कारण अंदर मूत्राशय प्रभावित हो जाती है। यानी कि अगर आर्द्रता युक्त गर्मी भी बहुत है और अगर ठंड के कारण भी हो रही है तो भी ये मूत्राशय दोनों के कारण प्रभावित होती है। नीचे से मूत्राशय के मार्ग से रोग का प्रवेश होता है। इन्फेक्शन के रूप में ये आता है। इसमें संदेह एवं ईर्ष्या की भावना मन में अनवरत बनी रहने पर भी यह रोग हो जाती है। सर, ये होने के बाद ऐसा इमोशन आता है कि पहले से आता है, तो हमको समझना होगा कि ये ह्यूमिडिटी है। अगर संदेह ईर्ष्या की भावना पहले भी रहेगी तो भी यूटीआई अगर बार बार हो रहा है तो ये अगर ये वाली भावना है तो भी यूटीआई बहुत होगा, ये कहना है इनका। मतलब यूटीआई है तो यूटीआई में सिंथेटिक, क्योंकि होता क्या है, और स्पेशली लेडीज बहुत प्रभावित होती है। सिंथेटिक जो जितने भी सिंथेटिक आप पहनते हैं उन सब में आर्द्रता युक्त गर्मी अपने आप आएगी। हीट है और उसकी वजह से आर्द्रता युक्त गर्मी आएगी। तो ये एक कारण ये हुआ। दूसरा उनका स्ट्रक्चर की वजह से हुआ कि वो करीब है, तो इसलिए नीचे से अगर कोई इन्फेक्शन कोई आ रहा होगा, कहीं कोई टॉयलेट वगैरह में जा रहे हैं तो भी उसकी वजह से आ जाएगा। और तीसरा, संदेह और ईर्ष्या की भावना जितना होगी, ये इसीलिए बोलते स्वस्थ मन होना चाहिए। अगर ये लगातार होगी तो भी, क्योंकि भावना मनोभाव का प्रभाव पड़ता है, तो संदेह ईर्ष्या की भावना होगी तो भी यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये तीन चीजें बहुत है। बहुत टाइट कपड़े, याद करिए, बहुत टाइट कपड़े, बहुत टाइट ये जो अंडरगारमेंट्स जो लोग पहनते हैं, और सिंथेटिक, जितना भी सिंथेटिक आप यूज करेंगे उसमें जो है एयर पास नहीं होगी। एयर कूल्ड वाले जो ड्रेसेस होती वो बहुत कम लोग पहनना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली अधिक अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उसमें ये वाला अधिक एलिमेंट है। तो तीन कारण है इसमें, ध्यान करके जी। अब उपचार सिद्धांत है आर्द्रता एवं गर्मी को कम करें, यानी आर्द्रता और गर्मी दोनों को कम करना। उपचार क्या है? SP69, UB2228, CV34, UB63 और 66 को सभी को सिडेट करना। यहाँ दिया है UB28 मूत्राशय का बैक्सू पॉइंट है जो मूत्राशय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और UB63 जी क्लेफ्ट पॉइंट है तथा मूत्राशय की गर्मी को निकालता है। इन किडनी स्टोन, after giving treatment on humid heat in urinary bladder, tonify and warm kidney yarn K37, UB2328, 47 and CV4, 6 और GB4। इसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। UB22, ये ट्रिपल वार्मर का बैक्सू पॉइंट है। ट्रिपल वार्मर। UB28 तो है बैक्सू पॉइंट है, UB22 कोई पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है ना? जी सर, तो ट्रिपल वार्मर का बैक्सू पॉइंट है। अभी आप ट्रिपल वार्मर के कंसेप्ट समझा आप लोगों ने, सब लोगों ने पहले पढ़ाया गया था। ट्रिपल वार्मर लोअर वार्मर का पॉइंट है, और वो उसको हम लोगों ने क्या कहा था? अभी मैडम बैठी हुई यहाँ पे, गरिमा मैडम, क्या उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल वार्मर को? इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर आप लोग जानते हैं, जो शादी ब्याह में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए इवेंट बना देते हैं, तो वो करते हैं। आपका ये
इसको इवेंट मैनेजर की तरह भूमिका में रखिए ट्रिपल वार्मर को। तो ये ऊर्जा कहाँ से लेता है? ऊर्जा सब लेते हैं किडनी से, सब किडनी से ले रहा है। किडनी यांग जो है इनको भी दे रही ऊर्जा, किडनी यांग यूबी को भी दे रही है, किडनी यांग एलआई को भी दे रही है, किडनी यांग जो है एसआई को भी दे रही है, सबको दे रही है। केवल किडनी यांग से मैडम ने बताया अभी कि किडनी यांग केवल एक ही ग्रह देती है, वो लीवर है। तो यानी किडनी यांग का जब भी कभी प्रॉब्लम होगी तो यूबी 22 बढ़िया पॉइंट है। जब तक अब इसमें क्या करना है, जितना भी आपका इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कहलाता है ना, तो इन्फेक्शन को, हीट को आपको कम करना है, वाटर को कम करना है, ह्यूमिड भी है और हीट भी है, दोनों को निकालना है। तो इसलिए और CV3 भी किसी का पॉइंट है, याद करिए CV3 किसका पॉइंट है? यूबी का पॉइंट नहीं क्या? फ्रंटसू पॉइंट है। यस, फ्रंटशो पॉइंट है, फ्रंटशो पॉइंट है। CV3 पॉइंट हो गया, यूबी 22 हो गया, यूबी 28 हो गया। यूबी 22 ट्रिपल वार्मर का पॉइंट हो गया और यूबी 28 हो गया यूबी का, और CV3 हो गया यूबी का फ्रंटशो पॉइंट और बैकशो पॉइंट दोनों हो गए। CV4 हो गया, होगा यूबी 63 और 66। 63-66 किसका पॉइंट है वो भी तो आप देखिए, यूबी 66, 67-66, तो 66 किसका पॉइंट है? जल पॉइंट होगा, वाटर पॉइंट जल है, का पॉइंट, हाँ जल का वाटर पॉइंट है। पॉइंट। और SP9 जल का पॉइंट है। अब नीचे के ऑर्गन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि नीचे के ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम नाभि से नीचे आ रही है तो उसका डिस्टल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? स्टमक 36, ST 36। SP6 अच्छा हाँ जी 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 सर, डिस्टल पॉइंट। किडनी, डिस्टल पॉइंट SP6 ऐसा पॉइंट है जो दोनों के लिए है, आगे और पीछे दोनों के लिए, फ्रंट और बैक के लिए, दोनों के लिए। हाँ यही एक पॉइंट ऐसा है, नहीं तो अदरवाइज सब या तो फ्रंट के हैं या बैक के हैं। ये केवल एक पॉइंट SP6 है जो नीचे के नाभि के नीचे कोई भी उपचार आगे या पीछे को, तो SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो SP6 और 9 दोनों को सीडेट कर दिया, V22 को सीडेट कर दिया कि भाई आप निकालो, जल को निकालो, गर्मी को निकालो। 28 को कर दिया, CV3 को कर दिया, CV3 आपका 4, यूबी 63-66। तो ये यूबी 63 भी किसी पॉइंट है, यूबी 63 जिक्र तो नहीं है। जी सर, जी-क्लेफ्ट पॉइंट है। जो जिक्र पॉइंट इन्फेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, याद करते हैं ना, इन्फेक्शन के जी लिए जी सर, प्रोटोकॉल है हमारा। तो ये यस प्रोटोकॉल सर। हो जैसे आयुर्वेद में 0 टोन 9 सीडेट है, वैसे ही जी-क्लैप और ऑर्गन सोर्स पॉइंट का है। बस बस बस, तो बढ़िया पॉइंट हो गया। तो ऐसे हम लोग पॉइंट को भी समझना करें तो इससे हम लोगों का जो है एनर्जी, भाई समझना एनर्जी को, एनर्जी समझिए, पॉइंट समझ, थोड़ा समझ, 2-4 पॉइंट एक देखिए, इनमें अगर 3-4 पॉइंट आप लगा देंगे, जैसे SP6, 9, यूबी 22, 28, CV3 इतना ही लगा देंगे तो भी काफी काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा हो जाएगा, लेकिन SP6, 9, 22, 28, CV3 आप अगर 1-4 पॉइंट भूल भी जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेन पॉइंट क्या है? 6, 9, 22, 28, CV3 ऐसे समझना है हम लोगों को। तो तभी तुम समझेंगे ना कि पॉइंट का यूटिलाइजेशन कैसे और कैसे लगाया जाए। चलिए आगे, नेक्स्ट। जी सर। अब है ह्यूमिड कोल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में आर्द्र ठंडक बढ़ना। इसमें रोग के लक्षण होंगे बार बार यूरिन होना, पेशाब रोकने में परेशानी लगना, पेशाब करने में तकलीफ होना, पेशाब के बीच में ही रुक जाना, मूत्र नली एवं तल पेट में भारीपन लगना, पीला एवं गदला पेशाब होना। नब्ज इसमें मंद होगी और जीभ की जड़ पर सफेद परत होना। प्रकार होंगे इसके रोग के। परत का अंतर समझ लीजिए, जब मूत्राशय में ह्यूमिड हीट होगी तो जीभ की जड़ पर पीली, येलो प्रतीक है किसका? गर्मी का। लाल तो हाई है, लेकिन जड़ पर पीली चिपचिपी परत होगी तो, और सफेद परत होगी तो ठंडक। ये सफेद परत और पीली परत, पीली परत में गर्मी और सफेद परत में ठंडक, ये नोट कर लीजिए। जी सर। रोग के प्रकारों में शरीर के निचले भाग में एक मिनट सर रुकिए थोड़ा सा।
सर प्लीज पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 232 है, 232, ये देखिए। सर और ये सर 232। एक कॉल करके ज्वाइन करें सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। 232 है। ये देखिए, आप एक और चीज समझे रहिए कि देखिए एक्सेस टाइप में ह्यूमिड हीट भी है और ह्यूमिड कोल्ड भी है। कभी कोल्ड को मत समझिए कोल्ड माने डिफिशिएंट वाला ना। कोई भी बाहरी, देखिए बाहरी कारक कौन कौन से हैं? दो कारक हमको ध्यान रखने हैं कि दो कारक हमारे पास होते हैं। जितने भी हमारी एनर्जी सिस्टम है ये सब कारक हैं। चाहे विंड मान लीजिए, हमारे कारक कौन से है एनर्जी? हमारा विंड है, हीट है, हॉटनेस है, ह्यूमिडिटी है, आगे ड्राइनेस है, आगे कोल्डनेस है। यही तो एनर्जी है चाइनीज के हिसाब से। तो ये एनर्जी हमेशा आपको प्रभावित करेगी। तो अगर कभी भी हो रही, कोई अटैक हो रहा है, तो ह्यूमिड हीट हो या कोल्ड हो, हमेशा एक्सेस होगा, एनर्जी वहां बड़ी होगी। ये ध्यान रखिए पहला। तो कोई भी, दूसरा, अंदर से भी जो रिएक्शन हो रहे हैं, अंदर से भी एनर्जी बढ़ सकती है। वो याद करिए ना, मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच मैन इज क्रिएटेड, मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अकर्स, बाहर से आती है। मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज एराइज करती है, नीचे से आती है, अंदर से आती है। अंदर भी यही कारक है, अंदर भी सब शरीर इसी से बना हुआ है, तो अंदर भी यही कारक हो गए। बैक्टीरिया भी उसमें, बैक्टीरिया विंड के उसमें मान लीजिए बैक्टीरिया भी कारक है। तो बैक्टीरिया हम लोग मॉडर्न साइंस में कहते हैं, उसको हम लोग विंड में सब शामिल कर देते हैं। ये जो कारक हैं वो सब हमेशा एक्सेस पैटर्न का डिजीज देंगे। क्लियर? तो ये वाला मूत्राशय में आर्द्र ठंडक ह्यूमिड कोल्ड है। अब ह्यूमिड कोल्ड कैसे होगी, नॉर्मली कैसे होती होगी? कोई आदमी लगातार अधिक नहाए और पूजा करके बैठ जाए, नीचे बता रहा हूं, और बैठ जाए, और वैसे ही कहीं नहीं होता है कि गीले कपड़ों में ही आप पूजा करेंगे, तो ह्यूमिड कोल्ड होने की संभावना बढ़ जाएगी। किसी, हाँ चलिए मैडम आ गई। जी सर। अब है रोग के प्रकार। शरीर के निचले भाग में आर्द्रता एवं ठंडक। हाँ ठीक, चलिए। शरीर के निचले भाग में आर्द्रता एवं ठंडक बढ़कर यह रोग होता है। आर्द्रता द्रव्यों के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करती है तथा सूजन बढ़ाती है। आर्द्रता के कारण मूत्राशय एवं मूत्र नली में भारीपन तथा असहजता लगती है तथा पेशाब करने में तकलीफ होती है। जीभ पर सफेद चिपचिपी परत बताती है कि अंदर आर्द्रता एवं ठंडक बढ़ गई है। यानी कि जब निचले के भाग में आर्द्रता बढ़ जा रही है तो उस वक्त क्या हो रहा है कि जो भी वो द्रव्य है उसको ले जाने में उनको अवरोध हो रही है, और वो जब रुक रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि बॉडी में सूजन हो रही है। मूत्राशय के कारण, आर्द्रता के कारण मूत्राशय में एवं मूत्र नली वो जब नहीं निकल पा रहा है तो उसके कारण भारीपन आ रहा है, सजता लग रही है, और यूरिन पास करने में भी तकलीफ हो रही है। जीभ में सफेद चिपचिपी परत हमें बताती है कि अंदर आर्द्रता एवं ठंडक बढ़ गई है। अब रोग के कारण क्या है? इसमें है अत्यधिक बाहरी आर्द्रता एवं ठंडक के रहने से यह रोग होता है। उपचार सिद्धांत है कि आर्द्रता कम करें तथा ठंडक को बाहर निकालकर शरीर के नीचे के भाग के अवरोधों को ठीक करें। मैंने पहले आर्द्रता को कम करें, फिर ठंडक को बाहर निकालकर शरीर के नीचे के भाग के अवरोधों को ठीक करें। इसका उपचार क्या है? SP69 UV22 28 53 CV39 ST28 पर मोक्सा करें अथवा सेके। इन सारे पॉइंट को सिडेट करना। दूसरा है SP69 CV39 UV28 ST28, ये सभी बिंदु आर्द्रता को कम करते हैं। UV22 शरीर के नीचे के भाग के जल मार्गों को खोलता है, और UV53 द सी पॉइंट ऑफ लोअर वार्मर जो मूत्र मार्ग को खोलता है। ये समझ में आया आपको? देखिए इसमें 4 पॉइंट बताइए जो महत्वपूर्ण है। किसी भी आर्द्रता माने किसी भी ह्यूमिड को, किसी भी जल को कम करने के 4 पॉइंट इसमें मेंशन है, बताइएगा।
मैडम नाम बंद बताइएगा और शुरू बताइए। आगरकर मैडम का स्वागत है। और कौन? आगरकर मैडम का स्वागत है, वही ज्वाइन किया है। गरिमा मैडम का स्वागत है। गरिमा बिश हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी भी है। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, ये उनको ढूंढ दिया करिए। SP6 और 2 SP9 CV9, 2 9 है। SP9 सॉरी, SP9 और CV9 2 पॉइंट है ना। 9 नंबर 2 पॉइंट है, इनको याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है? UB22। और चौथा पॉइंट क्या है? ST28। अलग कर लीजिए इनको। ये कहीं भी पूरे शरीर में नीचे ऊपर सर मिडिल में ह्यूमिडिटी को क्लियर करते हैं ना। जस्ट वही, हाँ ह्यूमिडिटी निकालने वाले पॉइंट है ना। तो SP9 CV9 ST28 UB22 ये कहीं भी आपको शरीर में लगे कि आपका पानी भर गया है तो ये 4 पॉइंट को सिलेक्ट करिए, तो इनसे पानी निकल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसके बाद देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि CV3 उससे जुड़ा हुआ है। UB53 की बात अभी ऊपर की गई थी, याद करिए। हार्ट, जब वो पॉइंट बोल रहे थे कि शुरू में ही कि जब कह रहे थे कि हार्ट और इसका वो जिस पॉइंट वो UB53 के बात आई थी ना, सर वो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम। SI2 की बात आई थी और UB53 का आया था ना। SI2 की बात आई थी, UB53 की बात आई थी कि इनका प्रयोग हम लोग करते हैं अगर अवरोध कोई हो गया तो SI2 वाटर पॉइंट और UB53 का प्रयोग पेशाब संबंधी अवरोधों में करते हैं। तो अवरोधी तो है, रुका हुआ है, तो यानी तुरंत UB53 का यूज हो गया। आपके देखिए सारा पॉइंट बन गया। SP6 हम लोगों ने कहा कि आगे और पीछे के लिए कोई भी नीचे का ऑर्गन का वो हो तो SP6 को यूज करिए। और SP9 CV9 ST28 UB22 4 पॉइंट, कोई भी तरल को निकालना हो शरीर के किसी भाग से तो इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? बढ़िया, आगे चलिए। जी सर। अच्छा, याद करिए। अब है डिफिशियंसी टाइप। इसमें है पहला कोल्ड एंड डिफिशियंसी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में ठंडक बढ़ना एवं ऊर्जा की कमी। इसमें रोग के लक्षण है बार बार ज्यादा पीला पेशाब होना, पेशाब को रोक ना पाना और कमर में दर्द होना। नब्ज इसमें कमजोर होगी और जीभ पीली एवं गीली जीभ होगी। रोग के प्रकार हैं, यह रोग किडनी यांग डिफिशियंसी के कारण होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मूत्राशय अपने कार्य के लिए ऊर्जा किडनी यांग से लेता है। अगर किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे में मूत्राशय मूत्र को रोक नहीं पाता, यानी यहाँ यांग से वो ऊर्जा ही नहीं ले पा रहा है जिसके कारण मूत्र को रोक नहीं पाता और यूरिन रिटेंशन होते रहता है। यह मूत्राशय के कार्य के लिए, हाँ, वो ऊर्जा यांग से ले रही है, वो अगर उससे एनर्जी नहीं मिल पा रहा है तो जिसके कारण वो एनर्जी उसका डिफिशियंसी हो जा रही है, जिसके कारण वो यूरिन को रोक नहीं पाता। अब रोग के कारण क्या है इसमें? थर्ड वाला, अत्यधिक संभोग के कारण यह रोग हो सकता है। अत्यधिक संभोग से किडनी यांग डिफिशियंसी हो जाती है, अतः मूत्राशय में भी ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठंडक के ज्यादा रहने से भी यह रोग हो जाता है। महिलाओं को मासिक स्राव के समय शरीर के नीचे के भाग में नमी बढ़कर यह रोग हो जाता है। उपचार सिद्धांत है, किडनी यांग को टोन करें तथा मूत्राशय को गर्म करें। उपचार में क्या है? K37 UB2347 CV46 और गवर्निंग वेसल्स 4 UB28 सभी को टोन करना। दूसरा है CV4 GB4 UB2328 चारों बिंदुओं पर मोक्सा करें। UB23 GB4 पर मोक्सा करने से किडनी यांग तथा यूरिनरी ब्लैडर टोन होते हैं। UB28 मूत्राशय का बैक्सू पॉइंट है, यह मूत्राशय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और CV4 शरीर के नीचे के मार्ग में ऊर्जा बढ़ाता है। ये सब सारे पॉइंट क्या है?
देखिए इसमें बेसिक फंडा क्या है, अगर किडनी यांग डिफिशिएंट होगी तो जो किडनी यांग की जो भी आपने पढ़ा है, किडनी यांग में जो भी डिफिशिएंसी के पैटर्न होंगे वो वहां जरूर होंगे। यूरिन अधिक अधिक होता है नॉर्मली, बार बार होता है, अधिक होता है, तो बार बार होना तो बेसिकली किडनी की डिफिशिएंसी है। लेकिन किडनी यांग डिफिशिएंट इसलिए होगा कि आपको बिल्कुल सफेद पेशाब की तरफ आएगा। तो सफेद पेशाब आ रहा है इसका मतलब किडनी यांग छान नहीं पा रहा और रोक नहीं पा रहा, तो किडनी यांग और किडनी की दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो किडनी यांग को टोन करना है, तो किडनी यांग को रूट है, अगर किडनी यांग को आपने रूट ठीक कर लिया तो किडनी यांग क्या करेगा, जब तक ताकतवर हो जाएगा तो किसको दे देगा, किसको दे देगा एनर्जी। किडनी यांग से कौन कौन लेता है, अभी बताया था, बताइए कोई, किडनी यांग से एनर्जी कौन कौन लेता है, कौन ऑर्गन? संजय मैडम, संजय जी, संजय गवंडे। सर स्प्लीन सर। कौन 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 कौन? सरिता, अच्छा सरिता मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। श्रवण कुमार उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। देखिए हाँ, हमेशा 2 चीजें पर, ये सब चीजें केवल एक ही चीज समझिए। नंबर वन किडनी यांग सबको ऊर्जा देती है सिवा लीवर यांग को। किडनी इन सबको ऊर्जा देती है सिवा स्प्लीन इन को, बस। ठीक मैडम, चलिए आगे। जी सर। अब आपको छोटा सा वहां बता दीजिए, ये वाले ये मत जाइए, वहां पर देखिए आगे है, बता रहा हूं। ये बहुत बढ़िया फंडामेंटल है जो आपको मनोविज्ञान पर प्रभाव जो पड़ता है वो मनोभाव पर। सर ये ना सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। हाँ हाँ हाँ, ये आप पे देखिए, ये जी ये सर। ये थोड़ा सा नहीं आगे पढ़ा दीजिए, कंप्लीट ये वाला करिए। ये यहाँ से पढ़िएगा, टू नरिश द ब्लड, ये वाला बेस्ट। आगे और तो पढ़िएगा आप लोग, ये यहाँ से पढ़िए, टू नरिश द ब्लड ऑफ द, टू नरिश द ब्लड ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, टू नरिश लीवर ब्लड, टू रिमूव स्टेसिस, UB17 UB18 लेफ्ट एंड राइट दोनों। पेज नंबर प्लीज। पेज नंबर 2 मैडम 240 लिखा है। ओके देखिए कोई नरिश लीवर ब्लड में कमी आपको लग रही है और स्पेशली लेडीज में तो रहेगी। एंड टू रिमूव स्टेसिस, कोई स्टेसिस हुआ हो, लीवर स्टेसिस, ब्लड स्टेसिस, तो दोनों के लिए केवल 2 पॉइंट, UB17 और 3 बस। UB17 क्या है और UB18 क्या है? 17 डायफ्राम का पॉइंट है और 18 लीवर का, बस। 2 पॉइंट को आपको, अगर आपने डायफ्राम के पॉइंट को, यानी बैलेंसिंग, ऊपर नीचे के बैलेंसिंग के पॉइंट है और एक लीवर का पॉइंट है, दोनों को पॉइंट को आपने कर दिया तो लेफ्ट और राइट मतलब दोनों हाथ लगाना है, तो ये 4 पॉइंट मिलकर के रिमूव कर देंगे। चलिए दूसरा है टू नरिश हार्ट ब्लड, टू रिमूव स्टेसिस ऑफ हार्ट ब्लड, UB17 एंड UB15 लेफ्ट एंड राइट दोनों। देखिए हार्ट के लिए करना है कुछ 17-15 किसका हार्ट का पॉइंट है, UB17 आपका डायफ्राम का पॉइंट है। जो वही पैटर्न वहां जो किया है UB17-18 में, वही यहाँ UB15 में और 17 में कर दिया है। 17 कॉमन हो गया, उधर 18 कर दिया, इधर 15 कर दिया। टू प्रमोट द स्प्लीन, जी सर, to promote the spleen functioning of producing blood, UB17 and UB20 left and right। अब इसमें देखिए कितना बढ़िया वो है, स्प्लीन की फंक्शन को बढ़ाने के लिए 17 कॉमन हो गया, 17 और एक पॉइंट और भी है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ना किसी का, ये लिक्विड का, तरल का, जी तरल का है ना, ब्लड और फ्लूइड का मीटिंग पॉइंट है। यस, ब्लड फ्लूइड का मीटिंग पॉइंट है ना, तो इसलिए इसका वहां भी है। और UB20 माने
ये स्प्लीन का है, स्प्लीन का जी बैकशू पॉइंट है ना। बैकशू बैकशू पॉइंट क्या करता है, बैकशू पॉइंट एनर्जी को बढ़ाता है, वो फंक्शन को बढ़ा देता है। तो यानी फंक्शन का स्प्लीन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्लड, स्प्लीन का काम क्या है, प्रोड्यूसिंग ब्लड नहीं है, आप इसमें मत कंफ्यूजन करिएगा। स्प्लीन कभी भी ब्लड को प्रोड्यूस नहीं करता है, उसमें सहायक होता है। क्या करता है, स्प्लीन ऊर्जा बनाता है, जो ऊर्जा भेजता है लंग्स को, और लंग्स और हार्ट मिलकर तब ब्लड बनाते हैं। क्लियर, ये सबको मालूम है ना। कंफ्यूजन कोई है इसमें, बताइए जल्दी, बताते चलिए, नहीं तो मैं फिर कैसे समझ होगा कि हम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। स्प्लीन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्लड, स्प्लीन ब्लड नहीं बनाता, बोलिए बनाता है। सरिता जान मैडम बताइए, बनाता है कि नहीं बनाता। संजय जी, श्रवण कुमार जी, सर गर्मा स्प्लीन मैडम। फूड की बनाता है सर। हाँ भाई, नहीं तो भाई ने कहा कि जो इसमें लिखा हुआ है इसका अर्थ समझिए, केवल ये वर्बेटम मत समझिए कि प्रोड्यूसिंग ब्लड नहीं है, प्रोड्यूसिंग ब्लड में सहयोग कर रहा है, तभी इसलिए प्रोड्यूसिंग कहा जा रहा है। प्रोड्यूसिंग नहीं करता, वो कह रहा है ब्लड स्प्लीन जितना बढ़िया बनाएगा फूड की, उतना ही बढ़िया तुरंत ब्लड बनेगा। तो वो सहयोग जो कर रहा है कि अच्छा, अगर खाना मान लीजिए आपको, मान लीजिए कभी आपके घर में कोई खाना न बनाए, तो आपको खाना न मिलेगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी। जिस दिन आप सर घटेगी हाँ घटेगी। घटेगी। जिस दिन आपको व्रत रह रहा हो, मान लो उपवास रह रहे हो, उस दिन कह रहा मैराथन दौड़ाइए, नहीं दौड़ पाएगा ना आदमी। तो वही है, तो प्रमोट स्प्लीन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्लड, यानी ब्लड बनाने में सहयोग करा। तो UB17 बहुत बढ़िया पॉइंट है, UB20 मतलब स्प्लीन के फंक्शन को बढ़ा दिए बस। 17 बहुत बढ़िया पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, डायफ्राम का पॉइंट भी है और उसके साथ साथ ये आपका ब्लड और तरल का बढ़िया पॉइंट है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, इसलिए दोनों को यूज किया। चलिए मैडम आप आगे जी सर। To tone blood and key in whole body to remove stasis of whole body. UB17, UB18 and UB19, left and right. These 6 points, UB17, 18, 19, both left and right, are called magnificent 6. यानी इन तीनों पॉइंट को मैग्निफिसेंट 6 कह रहा है, क्योंकि बहुत ही इसको नोट कर लीजिए कि मैग्निफिसेंट 6 कौन होते हैं। 3 पॉइंट केवल है, 17, 18, 19। ये तो बहुत सरल है। तो 17, 18, 19 वो कह रहा है कि अगर आपने ब्लड को और की को, यानी ब्लड को भी करना है और की को भी करना है, तो 17, 18 किसका है, अठारह किसका पॉइंट है, UB18। अरे लीवर का UB 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दीजिए, 18, 19 लीवर का पॉइंट है। 18, 19 लीवर और GB का। तो लीवर GB का पॉइंट अगर आपने लगा दिया 17, 18, 19 दोनों तरफ, तो लीवर GB की बात कर रहा है, तो ब्लड को बढ़ेगा और ची भी बढ़ेगा। तो केवल यानी लीवर को और उसको और तीन उससे डायफ्राम के पॉइंट को, जो ब्लड का पॉइंट है, इनको करते हो तो मैग्निफिसेंट 6, 17, 18, 19 कहलाते हैं। ठीक है। और 4 फ्लावर्स कौन कहलाते हैं, इसी में से द ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट्स बोथ एंड राइट गिवन अप इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए कौन से 3 पॉइंट है आपको, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 3 पॉइंट कौन, 17, 15 जी 15, 17, 18 और 20। इनमें से ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट्स बोथ, ये कहते हैं 4 फ्लावर्स। जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। For powerful tonification of root of post-Haven key, spleen and stomach, UB20 and 21. When the patient is physically and mentally exhausted over a long period of time, these 2 points may do miracle. मतलब ये 2 पॉइंट जी भाई, आप ये तो सभी लोग कह सकते हैं, आपको अगर भोजन न मिले तो क्या करेंगे, आप चल पाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर आप पोस्ट हेवन की को बढ़ाना है तो 2 ही तो पॉइंट है, UB20, 21 फंक्शनल पॉइंट लगा दीजिए, फंक्शन वाले कम करते हैं। तो ब्लड बढ़ाने का पॉइंट
आपकी एनर्जी बढ़ाने का पॉइंट 20-21, कुछ मत करिए, 20-21 को लगा दिए लगातार। टू नरिश ब्लड एंड टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड एफिशिएंसी, यूबी 20-23, किडनी को बस 20 और 23 2 पॉइंट, यानी 4 पॉइंट पे आप कर सकते हैं, जो आप लोग बहुत अधिक सोचते रहते हैं, ये सिंपल पॉइंट है। चलिए आगे चलिए। जी सर। मेंटल, To treat mental and psychological problem of different types, Baksu point of an organ together with the parallel point at the same level in the urinary bladder meridian treats the function of the organ and its related psychological problem. बोलिए इसका समझ रहे हैं इसका आपका? जब हमेशा देखिए पढ़िए, जब भी बैक्सू पॉइंट ऑफ ऑर्गन, कहाँ पढ़िए, पीछे स्पैन के पीछे जाइए, वहां पर जब पढ़ेंगे आप उसको यूबी वाले को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें जो दो बार बैक्सू पॉइंट 2 बार जाते हैं, यूबी मेरिडियन जाती है यूं, फिर दोबारा लौटती है वहां पर, और अंत में वही 30-31 के आसपास फिर दोबारा लौटती है। 30-31-36 से ऊपर चली जाती है, पहले 12 से रहती है, फिर 36 से हो जाती है, और फिर नीचे आकर के लास्ट के पॉइंट दो एक छोटा सा चैनल बनाती है, तो 2.25 चैनल हो जाते हैं। 2.25 चैनल में मतलब 2 परत समझ लीजिए। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4 पॉइंट 36 फिर ऊपर आ जाता है, 29 तक नीचे आती है, नहीं 30 तक, फिर 31, 32, 33, 34, 35 नीचे आती है, फिर ऊपर 36 से जाकर के फिर 49 में पहुंच जाती है। यानी जो एक धरातल पर एक पॉइंट है, वो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि द बैक्सू पॉइंट ऑफ ऑर्गन टुगेदर विद द पैरेलल पॉइंट एट द सेम लेवल इन द यूबी मेरिडियन treats the function of an organ and its related problem. अगर हार्ट के साथ है तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बगल में बैठा होगा जो यूबी 13 के साथ 37, तो 13 के साथ 37 जुड़ा होगा। अब 37 13 माने बैक्सू पॉइंट ऑफ लंग्स, अब 13 14 15, 14 माने हार्ट, 15 नहीं 14 माने पेरिकार्डियम, 15 माने हार्ट, तो 14 माने पेरिकार्डियम, तो ऊपर आया तो 14 15, 15 के बगल में आया 36 37 38, 38 आया, तो ये भी 38 और 15 लगा देंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम जो होगी और उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी। देखिए वही पढ़िएगा आप, पढ़िए मैडम। सेकंड, To strengthen the willpower of the organ and its related psychological problem, spirit of initiative and lift depression. To remove negativity, it is required to tone kidney essence, treat UV23 and UV47. इसलिए 23 और 47 आपके आमने सामने हैं, इसीलिए अधिकांशतः मामलों में यूबी 23-47 दोनों को टोन किया जाता है। तो क्यों कह रहा है कि किडनी को बढ़ाना हो तो किडनी विल पावर के लिए किडनी है, तो विल पावर को बढ़ाना हो और आपको डिप्रेशन वगैरह, विल पावर की वजह से डिप्रेशन कहीं हो रहा हो, निगेटिविटी आ रही हो, तो यूबी 23 को जैसे टोन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यूबी 47 के बगल में पॉइंट है और बढ़ा। अगर आपको सैडनेस हो गई हो, ग्रीफ हो गई हो, तो 13 माने सैडनेस के लिए प्रतीक कौन है? लंग्स, लंग्स के बगल में 37 है, तो यूबी 33, 13 और 37 दोनों को कर दीजिए, टोन कर दीजिए। चलिए, to stimulate memory and to lift the spirit, to nourish the brain, especially after a long standing disease, treat UV14 and UV38. It is required to tone pericardium. बोलिए कितने लोग इसको टोन करते हैं? मेमोरी को और लिफ्ट स्पिरिट को। बड़े दुखी हो गए, क्या हुआ? भूल गए कि चाबी कहाँ रखी है, दुखी हो गए। तो ये दुख कहाँ हुआ? इस मेमोरी की वजह से दुख हो गया ना। तो लिफ्ट स्पिरिट, वो दुखी हो जाते हैं, अरे बताओ छोटी चीज नहीं याद कर पाते हैं, बताओ कैसे करेंगे, काम चलेगा, हमारी अभी 45 साल की है। तो ये जो एलिमेंट है उसको करिए 14 और 38 को कर दीजिए। नहीं करते होंगे ना? कितने लोग करते हैं? नहीं सर, नहीं होते। पढ़ाया गया है, इसको पहले पढ़ा हुआ है, इसको करिए प्लीज, इसका एक्सपेरिमेंट करिए, इसको देखिए तभी दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपकी मेमोरी शार्पन हो जाएगी। जैसे आप किसी का नाम भूल जाते हैं, मान लीजिए मैं भूल गया कि श्रवण कुमार जी कौन है, भूल गया मान लीजिए, तो बार बार ये पॉइंट लगाइए तो आपको याद आना श्रवण कुमार जी, श्रवण कुमार जी। ये मेमोरी का
फंडामेंटल सिद्धांत है जिसका जो आपका बहुत प्रिय होता है उसका नाम नहीं भूलते, और जिसको नहीं याद करना चाहते उसका नाम भूल जाते हैं, होता है ना? हाँ, आज से मैं लगाऊंगा सर। लगाइए। हाँ, मेरी भी बड़ी प्रॉब्लम है ये। यस, एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए 15 और 39 बगल बगल पॉइंट है। एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन तीनों के लिए यूबी 15 यूबी 39 को, यानी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो कह रहे हैं। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत लंबे पीरियड तो लीवर की स्टेग्नेशन की पॉइंट लगाइए, यूबी एंड कॉज बाय द लीवर की स्टेग्नेशन की वजह से जो डिप्रेशन वगैरह हुआ है, यूबी 18 लीवर का पॉइंट है, 42 बगल का पॉइंट है। तो आप एक बार चार्ट देखिए, जब चार्ट देखेंगे आप ना, यूबी मेरिडियन का यही ट्रीटाइज 1 में भी दिया हुआ है, जब पीछे वाले देखेंगे तो आपको बराबर बराबर जब दिखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा, अरे 18-42 को लगा दे, ठीक हो जाएगा। चलिए 8 हफ्ते पढ़िए। टू रिमूव To improve a person's capacity of planning his life and to give a sense of direction and purpose in life, treat UB 1842 or liver 8. बताइए आपको अपने कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग, बेस्ट प्लानर बनना है कि नहीं बनना है? कैसे हम पढ़ें, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम जो है सेमेस्टर 6 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें। आई डोंट मीन सेमेस्टर, आई मीन नॉलेज। कैसे नॉलेज बढ़ाएं, कैसे हम जन कल्याण करें, कैसे अपना भी कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें और उसके साथ आगे बढ़ें। 3 पॉइंट है। 18 आपको नहीं लग रहा है कि टोनिफिकेशन मत करिए, 18-42 लीवर आज भी लगाइए, तो मेथी लगाइए 15 दिन मेथी, और तब देखिए कि आपको लगा कि नहीं कि आप जीवंत हो गए हैं पहले से और अच्छे प्लानिंग करने लगे हैं। आपके घर परिवार वाले बोलेंगे आप अच्छे प्लानर हो गए हो, पहले उतना बढ़िया नहीं कर पाते थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर क्या है, आपका मनोभाव बढ़ेगा। आपका मनोभाव बढ़ेगा तो आप सार्थक चीजें, पॉजिटिव चीजें अधिक सोचेंगे। जितनी पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, बार बार कह रहा हूं, जितनी पॉजिटिव पॉइंट सोचेंगे, ये पॉइंट आपको याद आते रहेंगे, आने लगेंगे। आपको ये समझ में आने लगेगा, अरे उस चैप्टर में हम देखें जरा, ये चैप्टर ही याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो चैप्टर याद आ जाएगा तो पॉइंट याद आ जाएंगे। जब पॉइंट आ जाएंगे तो पॉइंट आपके सामने, दे विल डांस बिफोर यू। जिस दिन में डांस करने लगे तभी आप खेमका सर के शिष्य हो गए। जिस दिन डांस करना शुरू कर दिए, पॉइंट 18-42 लीवर 8 ये बताएगा कि मैं ये हूं, आपको अपनी ताकत दिखाएगा। यही करना है हमको। स्टूडेंट माने हम ये नहीं कह रहे हैं जितना समय है उतने के लिए डेडिकेशन स्टूडेंट, सद्भावी स्टूडेंट, सद्भावनापूर्ण स्टूडेंट, जन कल्याण की भावना युक्त स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। रिमूव वेग फीलिंग। जी सर। To remove vague feeling of fear occurring at night in person suffering from severe deficiency of yin, UB 18 and 42. अभी हमारे 1-2 स्टूडेंट इसमें है, नहीं पता नहीं दिख नहीं गई है। वो वेग फीलिंग ऑफ फियर, यूबी उनको केवल क्या करना है, यूबी 18-42 को टोन करना शुरू कर दें। 18 माने 13, 14, 15 लिवर 17, 18 और लीवर का तो लीवर का बगल में, तो लीवर को आप करिए। लीवर हमारा पिता तुल्य है, फादर की तरह है, प्लानिंग बताता है, बेस्ट प्लानर है। उधर बता दिया था 18-42, वहां भी बता रहा था, कह रहा था यूपी 18-42 लगाइए। बेस्ट प्लानर है, फ्रस्ट्रेशन को हटाने वाला है, कहता है कि आप बहुत बढ़िया काम करिए, और वेग फीलिंग को भी आप कर देगा। 18-42 की कितना यूज है, 18-42 लीवर 8, 3 पॉइंट हैं जो आपको डिप्रेशन से हटाएगा, फ्रस्ट्रेशन से हटाएगा, वेग फीलिंग ऑफ फियर। कोई नहीं है, फियर बेकार हो रहा है तो हटाइए उसको, यूबी 18-42 लगा दीजिए। 18-42 लीवर 8, 3 लगा दीजिए तो प्लानर हो जाएंगे, बेस्ट प्लानर। आगे चलिए। Irrational anger and other psychological problems related to the gallbladder treated UB 19 and UB 43. लीवर का ये गॉलब्लैडर का पॉइंट आ गया 18-19 के बाद 18-19 आ गया। इसमें बेकार में आपको लग रहा है इरिटेट हो रहे हैं, एक इरिटेशन है,
एक इरिटेशन है लेडीज को, वो उस समय हो रहा है केवल 3-4 दिन में, वो दूसरा है। ये वाला कह रहा है कि आपको इरिटेशन हो रहा है, किसी बात में हुआ तुरंत आप रिएक्ट कर दे। कब तोड़ दिया, अरे भाई टूट गया, कब जानबूझ थोड़ा तोड़ा होगा, तोड़ बैठा हथौड़ी से तोड़ नहीं रहा था, गिर गया टूट गया, गिरेगा तो चीज टूट जाए, कांच के गिरेगा टूट जाएगा, तो उस पर आप इरिटेट हो गए, एंगर हो गया, बच्चे को डांट दिया आपने बिना किसी बात के, थप्पड़ लगा दिया, ये सब इरिटेशनल एंगर है। और इस तरह की जुड़ी हुई साइकोलॉजी, गुस्सा कहीं है रिप्रेजेंट कहीं हो रहा है, रूट कहीं है फ्रूट कहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करें, UB19 और को 43 को कर दीजिए। चलिए, जब रोगी में क्रोध का अतिरेक हो तथा वह मरने या मारने पर उतारू हो तो ट्रीटेड UB19, 43 और GB41 तीनों सीडेट कर दीजिए, जी सीधे कर तीनों दीजिए। सीडेट कर दीजिए। क्रोध का अतिरेक हो, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये किसको होगा, रोगी माने ये नहीं कि लेटा हुआ पेट में वही रोगी माने वो जिसमें क्रोध का अतिरेक हो रहा है, वो रोगी है। समझ रहे हैं इसका अर्थ? आपके यहाँ कहीं पॉइंट है तो चुपचाप कोई हो आपके घर परिवार में, UB19, 43, GB41 को सीडेट कर दीजिए चुपचाप, मालूम ही ना हो पाए, तो क्रोध का अतिरेक कम हो जाएगा, तो फिर कल से मारने में उतारू कम हो जाएगा। चलिए, To improve memory, concentration and capacity for study and to remove obsessive thoughts, it is required to tone spleen treat UB20 and UB44. UB20 और 44 बच्चों को लगा दीजिए। इम्प्रूव मेमोरी, कंसंट्रेशन, और बोलते हैं ना कैपेसिटी बढ़ाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, मेमोरी बढ़ाइए, एंड टू रिमूव ऑब्सेसिव थॉट्स। बच्चों को जो लगाइए जो बिल्कुल वो हो रहे हो, 18-20 साल के इस तरह हो रहे हो, उधर 15-16 के बाद से लगाना शुरू कर दीजिए, तो ये सब तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं हो तब मेथी लगाना शुरू कर दीजिए, लगाइए 2 महीने, तो खुद ही पढ़ने लगेगा, कहेगा हाँ पढ़ने में मन लग रहा है। तो ये सब चीजें हैं। मेरा कहना है कि बहुत हम लोग होता क्या पढ़ रहे हैं भी और ये समझते हैं कि सब्जेक्ट नो, मुझे हमको लगता है बहुत बढ़िया, ये मुझे बार बार क्या लगता है कि हमको उस स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है जिसको कि हमको उसे नंबर कमाना है ना, नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, नंबर दूसरा ले जाए, हमको ज्ञान दे जाए, है ना, क्यों श्रवण जी, नंबर कोई ले जाए हमें नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं सर, हमको ज्ञान दे जाए, 33 से काम चलेगा सर। बस। अगारकर मैडम ठीक है ना, आप लोग सीनियर हो तो आप लोग इसको बढ़िया से यूज करिए। सर यस सर। प्रतिभा राय मैडम ने बढ़िया से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, देखिए यही सब चीजें हैं। हम कह रहे हैं आपके पास कोई भी ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञान 2 लोगों को और पढ़ाए, कहीं को किसी को पढ़ाए, कोई जरूरी थोड़ा ना कि हमें पढ़ाए, किसी को पढ़ाए, लेकिन बट डोंट बोस्ट कि आप सब कुछ जानते हैं। पहली बात ये, यानी क्या है, मेरा बार बार कहना है, अभिमान अहंकार की भावनाओं को बिल्कुल निर्मूल करिए तब, ठीक है। तो हम लोग जो है यहीं पर इसको रोकते हैं। खेमका सर को हम लोग याद करते हैं, खेमका सर को हम लोग याद करते हैं, और उनकी ऊर्जा को, जो भी हमारे पास ऊर्जा कहीं से मिले, किसी रूप से मिले, वो प्रसाद मान के उसको, और उसको वितरण जरूर करिए, अपने तक सीमित मत रखिए। जैसे आप वितरण करेंगे आपका प्रसाद कौन तो बढ़ेगा। एक कोई था ना द्रौपदी का वो था ना जो बनाती थी, भगवान कृष्ण ने उनको दिया था, याद है किसी को? अक्षय पात्र, हाँ, अक्षय पात्र दिया उनको, और उसमें यह था कि इसमें आप जो है जो भी बनाएंगे उसका जितने लोग खाना चाहे खा सकते हैं। तो एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो, तो दुर्वासा ऋषि उनके पास कोई था नहीं, तो मतलब अक्षय पात्र ये था कि उसमें सभी लोगों का पेट भर जाता था, ये है। तो हम लोग जो भी हमारे पास आए उसको बांटिए, मुक्त 2 हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम, दोनों हाथों से इसको उलीचिए ज्ञान को। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं और उनके उन वाक्यों को याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको वीडियो बंद करते हैं। अब सेकंड हम लोगों का शुरू होगा, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। ठीक है सर, प्रणाम सर।